बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है आदमी। याद रखिएगा, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से ये जो नज़म है काफ़ी अहमियत की हामल है। इस नज़म के शायर का नाम सैयद ज़मीर जाफ़री है। आपका शुमार उर्दू अदब के एक मशहूर व मारूफ मिज़ाह निगार और नज़म निगार के तौर पर होता है। आपकी तहरीरों का अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत है। आप पाक फ़ौज से भी वाबस्ता रहे और फ़ौज के रिसाले अल हिलाल के एडिटर भी रहे। आप अपने दौर के सियासी, समाजी और तहजीबी हालात पर कुछ इस अंदाज से मज़ाह और तंज के तीर चलाते हैं कि पढ़ने वाला लुत्फ़ अंदोज़ हुए बगैर नहीं रह सकता। आपने बच्चों के लिए भी काम किया और बहुत उम्दा नज़में लिखीं। आखिरी उम्र में इलाज के लिए अमेरिका गए और वहीं वफ़ात पाई। आपकी तसनीफ़ दर्ज झैल हैं। पहली किताब का नाम है उड़ते खाके, दूसरी किताब का नाम किताबी चेहरे, ज़मीर ज़राफ़त, माज़िय ज़मीर, वलायती ज़ाफ़रान, गोरखंद, निशाते तमन्ना। अब हम देखते हैं इस पहले शेर में शायर हमें क्या चीज़ बताते हैं। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी और कार आदमी। इसका मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा इस शेर का। एक वक़्त था जब साहिब इल्म इंसान की पहचान मोहब्बत और प्यार था, मगर आजकल रुपया, पैसा, मोहल्लात और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंसान की पहचान हैं। अब इस शेर में जो मावन शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। वो कुछ यूँ है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। अब इसमें जो तीसरा शेर आएगा वो कुछ यूँ है कि कुछ लोग यहाँ नूर सहर ढूंढ रहे हैं, तारीख सी एक रात है, दुनिया तेरी क्या है। अब जो पहला शेर है इसमें जो तशरीह के हवाले से जो अहम बात यह है कि तशरीह आप कुछ इस अंदाज से इस शेर की करेंगे कि पहले आदमी इल्म से ख़ुद को आरास्ता करता था, इसके सीने में दिल इंसानियत की मोहब्बत से लबरेज होता था। आजकल आदमी ज़र परस्त है, यानी दौलत की पूजा करने वाला हो गया है। मोहल्लात में रहना, कारों में सफ़र करना और मशीनी अंदाज में ज़िंदगी बसर कर रहा है और करता है, यहाँ तक कि वो खुद भी एक मशीन बन गया है। दौलत कमाने की और दूसरों के दिल दुखाने की। इसके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत का कोई जज्बा नहीं है। इसी तरह आप ये शेर इसमें जब इस वक्त ये ऐड कर लेंगे, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। मुख्तसर ये कि आज के ज़र परस्त इंसान का ज़ाहिर रोशन है, मगर अंदरून चंगेज से भी तारीख तर है। वो इंसानियत की आला कदरों से बेगाना हो गया है। इसका दिल मोहब्बत से खाली, आंखें आंसू से तही और दिल बिल्कुल बेसाफ हो गया है। इसके साथ साथ मुसन्नफ़ ने, शायर ने हमें ये बात भी बताई है कि इससे तो बेहतर पत्थर हैं कि इसमें से चश्मे फूटते रहते हैं और दौलत की चाहत ने इंसान के जो इंसानियत थी उसको हैवान में तब्दील कर दिया है और वो रोज़ बरोज़ गहरे अंधेरों में उतरता चला जाता है। इस तरह से आप इस शेर की तशरीह शुरुआत करेंगे तशरीह की। अब हम बात करते हैं दूसरे शेर की। गुलबुलाती बस्तियां, मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है, कितना बस यार आदमी। मफहूम कुछ यूँ बनेगा, अगरचे बस्तियां आबादी से भरी हुई हैं, मगर अच्छे इंसान दो चार ही मिलते हैं। इंसान कितना नायाब हो गया है, अगरचा
आम मिलने वाला था या आम मिलने वाला इंसान था। अब इस दूसरे शेर में जो मावन शेर आएंगे वो कुछ यूँ है कि चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, जिंदगी कश्फो करामात नज़र आती है। आ गई बाजार में बिकने खुदा की नेमतें, जी उठी हैं ख्वाहिशें और मर गया आदमी। आदमी तो मिले जिंदगी में बहुत, दिल तड़पता रहा आदमी के लिए। दूसरे शेर की तशरीह कुछ इस अंदाज से आप लिखेंगे कि इस दुनिया में इंसानों की कसरत है, बस्तियां हैं कि गुल बुला रही हैं, रहने वाले ज़्यादा हैं और रिहाइश तंगो तारीख होती जा रही है। इसके साथ साथ मैं को ये बात भी करूँगा कि मौलाना रूम ने मुद्दतों पहले फ़ारसी का एक शेर लिखा था जिसका मतलब कुछ यूँ है कि मैं दिया लेकर तमाम रात शहर भर में घूमा के कोई इंसान मिल जाए, मगर मुझे दरिंदे तो मिले मगर कोई इंसान नहीं मिला। ये उस ज़माने की बात है जब दुनिया अल्लाह वालों से आबाद थी और इंसान का इतना काहत नहीं था। इंसान तो वो होता है जो अखलाकी और ईमानी खूबियों से आरास्ता हो, जो दर्द दिल में रखता हो और दूसरों के लिए भी वही पसंद करता हो जो अपने लिए पसंद करता है। अखलास और मोहब्बत इसके दिल का सरमाया हो, मगर आज का आदमी का दुश्मन बन गया है। इंसानी खून नालियों में बह रहा है, इंसान की इज्जत की चादर तार तार कर रहा है। दौलत की हवस और दीन से दूरी ने इंसान को दरिंदा बना दिया है और दरिंदे से भी बदतर बना दिया है। मुख्तसर ये कि दौरे हाजिर का आदमी इंसानियत से बिल्कुल खाली हो गया है। ना इसके दिल में दर्द गम है, ना इसकी आंखों में हया की झलक है, ना इसकी सोच में सच्चाई है और ना इसके दिल में एहसास बाकी रहा है और ना ही उसके दिल में खलूस बाकी रहा है। दरिंदों और हैवानों के लिए भी कुछ असूल होते हैं, मगर वो तो सब असूलों को छोड़कर खुद गर्ज और खुद परस्ती का गुलाम बन चुका है। वो एक फूल है जिसमें खुशबू नहीं होती, एक लफ्ज़ है जो बेमैनी है और वो एक जिस्म है जो बेरूह हो गया है और वो महज एक चलती फिरती लाश और एक सांस लेने वाला मुर्दा है। यही वजह है कि आदमियों की कसरत और भीड़ में शायर को इंसान कामयाब और नायाब नज़र आ नहीं रहा। इसी तरह सैयद ज़मीर जाफ़र ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है कि इंसान असल में क्या था और कैसे इसने अपने आप को तब्दील करके किस तरह वो आला कदरों से अपनी नालायकी की वजह से एक पस्त तरीन सतह पर आकर रुक गया है। तो ये सोचने की बात है। तीसरे शेर में हम बात करते हैं। तीसरे शेर में शायर कहता है कि पतली गर्दन, पतले आबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। मफहूम कुछ यूँ बनेगा, आज जो इंसान पतली आबरूएं, पतले लब और पतली गर्दन का मालिक है, गोया जितना भी बीमार लगता है वो अपने आप को इतना ही खूबसूरत समझता है। जो मावन शेर तशरीह के हवाले से आएंगे वो कुछ यूँ है कि नाज नैनों को सिखाने से नहीं आते, हुस्न जब खुदा देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कह देखो चांद कितना खुशनुमा लगता है बिन गहने। तीसरा शेर कुछ यूँ है। इस शेर में जो मावन के तौर पर आएगा कि कितना नाजुक है वो परी पैकर, कितना नाजुक है वो परी पैकर जिसका जुगनू से हाथ जल जाए। अब हम जो तीसरा शेर है इसकी तशरीह की बात करते हैं कि आज का इंसान फैशन ज़दा हो गया है। वो चाहता है कि वो जिस्मानी एतबार से नाजुक तर होता चला जाए। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी गर्दन, अपनी कमर, अपने लब और अपने आबरू बारीक से बारीक तर करने की फ़िक्र में बीमार सा नज़र आ रहा है और वो इसी बीमारी को अपना हुस्न करार दे रहा है। ख़वातीन के बनाओ सिंगार का हर अंदाज मर्दों ने
अपना लिया है और उसी की कॉपी करते हैं। मुख्तसर तौर पर अगर मैं बयान करूं इस शेर का मफहूम तो कुछ यूँ बनेगा कि इस्लाफ की हिम्मत व क़ुव्वत और जुर्रत व ईमानी का तज़किरा आज एक अफसाना सा लग रहा है। आज के नौजवानों और इंसानों को क्या बताएं कि वो तुम्हारे ही बाप दादा थे जो समंदरों में उतर गए थे, जिन्होंने पहाड़ों की छाती को रौंद डाला था। बिजलियां चमके तो मुस्कुरा दीजिए, बादल गरजे तो कह कहूं से जवाब दिया, आंधियां आई तो इनसे कहा कि जाओ ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। आज का फैशन ज़्यादा नौजवान तो बीमारों से भी बदतर नजर आ रहा है, और वो तो हवा के झोंके से लरज जाता है, और वो तूफानों का क्या मुकाबला करेगा। क्या शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है। क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाखे गुल से कोई फूल, आतिशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में, आतिशे गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। इस अंदाज से आप इस शेर की तशरीह करेंगे। अब हम बात करते हैं इस नज़म के चौथे बंद की। चौथे बंद में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं, जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मयार आदमी। मफहूम कुछ यूँ बनेगा, जिंदगी बेचारी हसरत से इंसान का मुंह तकती रह गई कि आदमी दिखावे की खातर जीने का मयार कितना ऊंचा ले गया है। अब इस शेर में जो मुआवन शेर आएंगे उनकी बात करते हैं तशरीह के हवाले से। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। सुलगती ज़िंदगी से मौत आ जाए तो बेहतर है खेह हमसे दिल के अरमानों का, खेह हमसे दिल के अरमानों का अब मातम नहीं होता। दौरे हाज़र के इब्ने आदम में आदमीपन की कोई बात नहीं। इस जो चौथा शेर है इसका मुख्तसर मफहूम और मुख्तसर सा खुलासा कुछ यूँ बनेगा। तशरीह के हवाले से याद रखने वाली बात है कि आज का आदमी इंसानियत की बुनियादी कदरों से बेगाना है। इसके सीने के अंदर दिल अंधा हो चुका है और इसमें और एक हैवान में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। फ़र्क नहीं, क्योंकि हैवान भी महज खाता पीता और सहता है, जबकि ज़िंदगी महज खाने पीने और रहने सहने का नाम नहीं, बल्कि ये नाम है दूसरों के गमों को अपना बनाने का। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना इंसानियत नहीं, हैवानियत है। ये वो लोग हैं जो आलीशान कोठियों से चलते फिरते हैं मगर मुर्दों से भी बदतर हैं कि ज़िंदगी की कदरें इनका मातम कर रही हैं, जबकि वो लोग जिनके दिल सोज दर्द की दौलत से बहरावर हैं वो कब्रों में भी जिंदा हैं। आज जिंदगी ज़रो माल के परस्तारों को देख देख कर हैरान हो रही है कि एक वक्त आएगा कि मादी अंदाज में जिंदगी के मयार को बुलंद व बाला करने वाले और रूहानी एतबार से मुफलस लोग इस हकीकत का एतराफ़ यूं कुछ इस अंदाज से करेंगे, कम होंगे इस बसात पे हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले वो नहायत बुरी चले। अब हम पांचवें शेर की बात करेंगे जो इस नज़म में आता है, उम्र भर सहरा नूर दी की मगर शादी ना की, कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। मफहूम कुछ यूँ बनेगा, सारी उम्र सहराओं में फिरते फिरते गुजार दी मगर शादी ना की, कैस दीवाना होने के बावजूद इंतहाई समझदार इंसान भी था। मफहूम ये तो था इस शेर का मफहूम। अब इस शेर में जो मावन शेर आएंगे तशरीह के हवाले से कुछ यूँ है कि नज़र नज़र का फ़र्क होता है हुस्न का नहीं, महबूब जिसका भी हो बेमिसाल होता है। दूसरा शेर कुछ यूँ आएगा, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। आखिरी शेर इस शेर में मावन के तौर पर कुछ यूँ आएगा कि नगाहे कैस से देखो हमेशा हुस्न लैला को, सनम जिसका भी हो जैसा हो बेमिसाल होता है। सनम जिसका भी हो जैसा भी हो बेमिसाल होता है। आम तौर पर शायर ने इंसानों की
इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। और कुछ यूं बयान करते हैं इस शेर में कि आज का इंसान बज़ाहिर अक्ल व हवस का दावेदार बन गया है, मगर दीवाना है कि आबादियों में जलीलो ख्वार और ज़ारो कतार फिर रहा है और दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जिंदगी की मुसीबतों के हाथों जिंदा दरगोर है, मुआशी और घरेलू परेशानियों का शिकार है। जबकि कैस आमरी दीवाना होकर भी सयाना था कि इसने तमाम उम्र जंगलों में घूमते फिरते गुजार दी, आबादियों से दूर रहा, मोहब्बत ज़रूर की मगर शादी ना की, तन्हा जिंदगी गुजार दी, खुश खुश रहा और खुश खुश चल बसा। अगर शादी कर लेता तो आबादियों में परेशान हाल दीवानों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता। कैस की सहरा नूरदी के जिक्र ने इस शेर में तलमी के तौर पर इस्तेमाल हुई है। अब हम बात करते हैं इस नज़्म के छठे शेर की। छठे शेर में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं, दानिश व हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद, दानिश व हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में कम आज़ार आदमी। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि दौरे हाज़िर में इल्म व अक़ल की रोशनी आम होने के बावजूद ऐसा शख्स कम ही मिलता है जो दूसरों को तकलीफ़ ना दे। अब इसमें जो मावन शेर आएंगे कुछ यूँ आएंगे, ये कहकर सांपों को बंद कर दिया सपेरों ने कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफ़ी है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। खुदा तो मिलता है इंसान ही नहीं मिलता, ये चीज़ वो है जो देखी कहीं कहीं मैंने। दर्द दिल पासे वफा जज्बा ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। अब इस शेर की थोड़ा सी मुख्तसर तौर पर इसकी वजाहत कुछ यूँ करते हैं हम कि आज इंसान का खून बहा रहा है। यह दुनिया जुल्म व सितम का बाजार है। हवस, लालच और बेदर्दी ने इंसान से जिंदगी की रोशनी को छीन लिया है। वो बिजली के कमकमों में रातें गुजारता है, मगर इसके दिल रातों से भी कहीं ज्यादा तारीख हो चुके हैं। दिल के ऊपर जंग लग गया है। एज़ा रसाई इसका शेवा, कत्ल गारत इसका शुगल और लूट मार इसका पेशा बन गया है। वो दरिंदों से भी बदतर है कि दरिंदे भी कुछ ना कुछ असूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। सच्ची बात तो ये है कि अकली तरक्कियों ने इससे कल्बी नूर छीन लिया है। अकली तरक्कियों ने इससे कल्बी नूर छीन लिया है। अब हम बात करते हैं सातवें शेर की। सातवें शेर में शायर कुछ यूँ बयान करते हैं, दिल रहीने सौमा दस्तार रहीने में कदा था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी। था ज़मीर जाफरी, यहाँ शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो इसका मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, हमारा दिल तो इबादत की तरफ माइल है और इधर मैं खाने में अपनी पगड़ी भी गिरवी रखे हुए हैं। लगता है ज़मीर जाफरी एक मज़ेदार इंसान था। मफ़हूम कुछ ये तो था इसका मफ़हूम। अब इसमें जो मावन शेर बनेंगे कुछ यूँ आएंगे कि मैं भी होटल में पीऊँ, मैं शराब को कहते हैं, मैं भी होटल में पीऊँ, चंदा भी दूँ मस्जिद में, शेख भी खुश रहे शैतान भी नाराज़ ना हो। दूसरा शेर कुछ यूँ बनेगा, इसके हवाले से जो इसमें तशरीह के हवाले से आएगा कि काबा किस मुँह से जाओगे गालब, काबा किस मुँह से जाओगे गालब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मुख्तसर सा मफ़हूम कुछ यूँ बनते हैं। इसका इस शेर का मरकज़ी ख्याल कुछ यूँ बनेगा कि दो अमली और मुनाफ़क़त हमारे मुआशरे का एक अजीम रोग बन गया है। इंसान इन दुनिया को दिखाने के लिए इबादत खानों का भी चक्कर लगाता है, मगर परहेजगारी से कोसों दूर रहता है। घर के अंदर हर किस्म की अयासी के सामान रखता है। क्लबों और मैकदों में इसकी शामें बसर करती हैं। बज़ाहिर वो दुनिया को धोखा दे रहा है, मगर दरअसल वो खुद ही धोखा खा रहा है और ख़ुद भी खसारे में जा रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला समीओ बसीर है। वो देखने वाले भी हैं और सुनने वाले भी हैं। वो गलत मकामात की तरफ उठने वाले कदमों से लेकर दिल में गुजरने वाली
नफसियानी ख्वाहिशात से आशना है। रात के अंधेरे में भी इंसान उनसे छुप नहीं सकता और सबसे सख्त सजा मुनाफिक के लिए है। ज़मीर जाफरी हम लोगों की इसी मुनाफिकत, फरेबकारी और मुलम्मा साजी को तंज का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि रियाज खैराबादी बड़े खूबसूरत शेर से इस शेर की तकमील करते हैं कि कमर सीधी करने ज़रा में कदे में, कमर सीधी करने ज़रा में कदे में, असा टेकते क्या रियाज आ रहे हैं। आखिरी शेर अब बात करते हैं इस नज़म के आखिरी शेर की। पहले कश्ती डूब जाती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरे ओकेयानूस के पार आदमी। मफहूम कुछ यूँ बनेगा, पहले तो कश्ती नज़र के सामने डूब जाती थी, मगर अब इंसान बहर ओकेयानूस यानी अमेरिका के पास उस पार जाकर गिरेगा, यानी उधर जाके भी इसका कोई हाल नहीं होगा। अब जी इसमें जो मावन शेर बनेंगे 8वें शेर में वो कुछ यूँ है। इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है जी। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाज़क पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात भी इधर आएगा, सॉरी मैं लिख नहीं सका। इसके बाद आखिरी शेर कुछ यूँ आएगा कि तहजीब नौ के मुंह पे वो थप्पड़ रसीद कर, जो इस हरामजादी का हुलिया बगाड़ दे। मुख्तसर तौर पर इस शेर को हम कुछ यूँ बयान करेंगे कि पहले इंसान डूबता था, आज का इंसान तमाम तरक्कियों के बावजूद गिरता है, डूबता नहीं। हादसा से मुफर ना तब था ना अब, कश्तियों में सफ़र करने वाला और तूफानों की नज़र आने वाला की नज़र होने वाला इंसान आज के दोष पर, वो आज के और हवा के दोष पर उड़कर सफ़र करता है, मगर फिर भी महफूज नहीं है, उसकी जो जान है वो महफूज नहीं है, और फिर भी वो हादसों का शिकार होता है। वो मंजिल पर पहुंचता भी है, मगर उसे गाहे गाहे मंजिल पर पहुंचना नसीब भी नहीं होता। मंजिल सामने होती है, मगर वो हादसे का शिकार होकर ज़िंदगी ही से अपने हाथ धो बैठता है। गोया शेर का सारा हुस्न बहर ओकेयानूस के पार गिरने में है, क्योंकि ज़िंदगी में इस कदर महरूमियाँ हमको मिली, ज़िंदगी में इस कदर महरूमियाँ हमको मिली, सामने होते हुए भी दूरियाँ हमको मिली। ये तो थी जो नज़म है, जो कि मैंने मुख्तसर तौर पर आपको बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस नज़म को समझने में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।